हाय गाइस, राधे राधे। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। एक इमरजेंसी है। मोहिता बीमार हो रखा है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। अभी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रखा है। अभी मैं सीधे उठा हूँ, मैं मतलब सोया था, सीधे कॉल आया, मोहिता का ही आया, बुआ का है पता नहीं, मम्मी के में आया, इसको जल्दी भेज, वो मोहित की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही करके। तो फिलहाल अब मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता, वहीं जाके पता चलेगा। और मम्मी बुआ के वहाँ गई है अभी अभी। हिमांशु अधिकारी, 27 साल। तो पर्ची तो मैंने कटवा ली है, अंदर जाना है अंदर। मेटल का जो सामान है ठीक है। हाँ हाँ, चलो अभी करता हूँ मैं। अब तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर। अब देख भाई, दवाई देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है। मेरी कुछ नहीं है। एक ये है जो खाली पेट खानी है, ये है तुम्हें सुबह शाम, ये सुबह शाम, और ये खाना खाने के बाद। ले अब ये देख ले, एक इसको खा ले, इसमें से एक खा ले, और ये तो तेरे को खाली नहीं है। ये खाना खाने के बाद एक ये खा लेना। रात को है। ना ना, ये नहीं है रात को, रात को अलग है। अभी दिन में आ जाऊंगा मैं, तेरे को बता दूंगा। लाइट बंद कर दो। आज तो इतनी बन ठन के कहाँ जा रही है? भन ठन के कहाँ जा रही हूँ? नहीं, इतना तैयार हो गया तो मैं स्कूल को नहीं गया कभी, क्या ना कहीं घूमने के लिए नहीं गया। क्या तैयार हुई बता। दिख रहा है। अब ये तो जाएगी अपने ऑफिस को। अब तुम्हें बताता हूँ मैं एक्चुअल में हुआ क्या था। सुबह जैसे ही मैं उठा, ठीक है, सुबह मैं सो के उठा नहीं था, मतलब मैं नींद में था। मोहिता का मुझे कॉल आया और मैंने वो कॉल उठाया नहीं। फिर उसका कॉल आया मम्मी के में, सचिन को भेजो मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है करके। और उसके बाद से फिर मैं उठा, मैं सीधे ऐसे मुँह धोया, उसके बाद सीधे चले गया। तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था उसी टाइम। एंड उसके बाद से मैं बुआ के वहाँ गया। वो मतलब ऐसे ही बैठा था, ऐसे नॉर्मली बैठा था। उसको प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में, उसकी मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा था अच्छी से। तो उसके बाद से हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। मैं गया और मेरे साथ रविदा थे, मतलब हमारे यहीं ऊपर रहते हैं, मोहिता के थ्रू ही जानते हैं उनको भी। एंड उसके बाद से फिर जब जैसे हम हॉस्पिटल पहुँचे, उसको हमने इमरजेंसी में, हमने एडमिट तो नहीं किया, हमने पहले इसे चेक कराया। उनने उसको ऐसी ऑक्सीजन लगाई। उसके बाद से उनने बोला कि टेस्ट वेस्ट कराओ, उसके बाद से अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो रिपोर्ट में दिख जाएगा। तो हमने टेस्ट कराए, ईसीजी कराया, जो भी होता है वो सब करवाया। वो बैठा ही था एक किनारे में, उसको इमरजेंसी वार्ड पे था वो, ऐसे उसको ऑक्सीजन लगे थे। टेस्ट वेस्ट कराया, उसके बाद रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। तो उनसे डॉक्टर से पूछा ऐसी क्या प्रॉब्लम है। अरे उसको मतलब उसको पहले से ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको कल भी बोला था, उसको कल भी हो रही थी, कल से थोड़ा थोड़ा हो रही थी, उसने बताया नहीं। वो बोला था ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब बुआ ने बोला इसको दिखा के लाए, सुबह से बोल भी नहीं रहा है और इसको प्रॉब्लम है शायद, कुछ बता नहीं रहा है। उसने बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ करके उसने बात टाल दी। और उसके बाद से आज रात को नहीं, सुबह 6-7 बजे से वो ऐसी, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब सांस लेने में भी। तो उसको फिर उसने 7:30 बजे मुझे हमें कॉल किया, मतलब जब तक उससे कंट्रोल हो रहा था उसने कंट्रोल किया। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी ना, तो उसके बाद उसने कॉल किया कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। मतलब 2-3 दिन से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसने बताया नहीं था। दवाई दिया डॉक्टर ने, उन्होंने बोला कि ऐसी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर और होगा तो फिर उसके बाद और आना, मतलब दिखाने के लिए। अभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है। और उसको ये 2 या 3 बार हो चुका है, और वो फिर भी, खैर क्या बोलें, छोटा तो है नहीं, हमसे बड़ा ही है, मतलब अब पहले से बेटर है। अब मतलब थोड़ा उसको अच्छी से वो सांस ले पा रहा है, वरना स्कूटी में भाई उसने ऐसा कर दिया। स्कूटी में मेरे कंधे में उसने सर रखा था और सांस ले ऐसा कर रहा था भाई। वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में। मेरे को इतनी डर लगी, मैं रास्ते में भाई सोचने में था, मतलब कैसे रास्ता कटे, कब पहुँचे हम हॉस्पिटल में करके। और वो सुबह का टाइम था, ट्रैफिक भी कम था, तब हम हॉस्पिटल में पहुँच गए टाइम से। सुबह सुबह उसने भाई इतने डरा दिया हमको, सब परेशान। तन्नू दी अपने ऑफिस नहीं गई, तन्नू दी ऑफिस लेट में गई, मुकुल दा अपनी जॉब पे गया ही नहीं। बुआ तो अलग ही परेशान, मैं इससे बोलती हूँ, मैं इससे बुआ, ये फिर हमारी बुआ तो थोड़ी सी चीज़ें होने में इतना बड़ा वो कर देती है, वो तो फिर इतनी बड़ी बात है, बुआ उसमें चुप कैसे रहती। उन्हें इसको मैं 1000 बार समझा दी, फिर वही होता है घर में, सबके घर में होता है। बट ये है, जब ऐसा होता है ना, हमें तुरंत बता देना चाहिए, मतलब गले में आने तक नहीं करना चाहिए। बोलते ना गले में आई उसके बाद तुमने वो करा, वो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब होता है तभी बता देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। और मैंने वहाँ व्लॉग इसलिए नहीं किया, अब बताओ, मैं पहले स्कूटी चला रहा हूँ, ठीक है, और वो बीमार हो रखा है, मैं उसको सामने कैमरा लेके चलता, कहीं से बीमार हो रखा है, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, वहाँ सब उसको चेक कर रहे हैं, और वहाँ पे मैं देखो इसकी चेक, तो वो थोड़ा वो हो जाता है ना। मतलब वैसे तो ब्लॉग बना सकते हो, लेकिन ऐसे जब मुझसे ब्लॉग बनाने में थोड़ा, बनाना भी नहीं चाहिए भाई, इंसान बीमार हो रखा है और मैं वहाँ पे ब्लॉग बनाऊँगा तो सही नहीं रहता ना। बहुत भूख लग गई भाई, 11-12 बजने वाले हैं।
सबसे लास्ट में जो खाता है उसको इसमें खाना पड़ता है ये बर्तन में। अब मुझे जाना पड़ रहा है नीचे, पहाड़ से सामान आ रखा है, पापा के जो दोस्त हैं वो कुछ लेके आ रखे हैं, और ये वाटर बोतल भी उनको दे के आनी है। मेन रीजन है वहाँ से सामान लेके आना है, पता नहीं माल्टा नींबू क्या है। और स्कूटी इधर नहीं है, स्कूटी दद्दा और अज्जू लेके गए, पता नहीं कहाँ गए हैं। मेन टाइम पे यहाँ स्कूटी नहीं होती, पता है, जब वो आ जाते हैं तभी आप बताते हैं, उससे पहले नहीं बताते हैं। जब वो नीचे पहुँच जाते हैं तब बताते हैं। मैं पहुँच तो गया हूँ नीचे, पापा ने इतने कॉल किए थे जल्दी जाओ, नीचे वेट कर रहे हैं और वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे। अब यहाँ बैठ रखा हूँ रोड में, ऐसे बैठा हूँ, देखो ये यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है और मैं किनारे में बैठ रखा हूँ। हाँ पहला बोतल ले जाओ, ठीक हो गया। सामान तो मिल गया है, लेकिन अब ये जाएगा किस में भाई, कैसे जाएगा इस बुलेट में, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसे कैसे जाएगा, ऐसे ही रखना पड़ेगा ये। पहुँच चुका हूँ घर, और मुझे पता है मैं कैसे ला रखा हूँ इसको। बुलेट में आएगा कैसे इतना बड़ा कट्टा, सोच एक बार। एक बोतल नहीं जाती उसमें, ये पकड़ने आगे से पकड़ने वाला है इसमें, न इसको टांगने वाला है। हम लोग इतने पागल हैं, पापा का वहाँ से फोन आ रखा है, पापा बोल रहे तुमने दूध वाली बोतल भिजवाई करके। 4 दिन से बोतल लाए हैं, कब से उनको मतलब अर्जेंट चाहिए थी। ये देखो इसमें अभी मम्मी ने पानी भर रखा है। आप कहाँ जाना है? अब सब्जी लेके आनी है, मंदिर का कुछ सामान, अब नवरात्रि स्टार्ट होगी ना, अब नवरात्रि का सामान लेके आना है। सुबह से 3 राउंड लगा चुका हूँ। तो अब हम लोग पैदल जा रहे हैं, मम्मी के साथ पैदल घूम के आऊँगा आज बहुत टाइम के बाद। हमको तन्नू देवी मिल गई है, मम्मी ने इसको कॉल कर दिया था नीचे उतर जाना, फिर उसके बाद सामान लेना करके, और फिर मैं नीचे उतर गई चौराहे पे, और फिर हमने सामान भी ले लिया। और सामान लेने में कितनी देर लगाई वो भी तो बता। 5 सबसे जल्दी आए हम, जरा बोल मैडम। आधा घंटा हो गया हमको, आधा घंटा, झूठ बोलते हैं। सच में आधा घंटा हो गया। वो देख गद्दा लोग भी आ रहे हो, जाओ। पाइप को आगे से भी रख रहा है उसमें। वो डरता है ना, कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तेरा व्रत भी होगा, तो अभी कुछ खा लेते हैं। अब यार इसने सब्जी, मेरे को घर जल्दी जाना है पता है। बढ़िया कद्दू है। बीन है, बीन, इसको बीनी चाहिए होती है। बीनी तो पसंद है, फिर बीनी तो चाहिए। बीनी हो हाँ। अरे यार जो चाहिए थी वही चीज़ तो नहीं है। दोस्तों ये क्या बोलते हैं ना, इसका नाम सचिन, यार मैं इसका नाम ही भूल गई। बताओ, ये जो झोला इसने पकड़ा है, ये कैरी बैग मामी ने पकड़ा था, तो औरतें इसको देख रही थी कि देखो दीदी और मम्मी सामान लेके जा रहे हैं और ये खाली जा रहा है, तो इसने अपने हाथ में पकड़ लिया। और ये आए हमारे फूफा जी, ये पता नहीं कहाँ से हीरो बन के आ रहे हैं दोस्तों। ये सामान मैंने इसलिए पकड़ा, वो मम्मी ने बोला कि ऐसा बोलने की बेटा हाँ, तो सामान वही ले तो जा बोल रहा रही है हूँ। और माँ सामान ले जा रही है, तब मैंने पकड़ा। घर वालों के साथ जाना मतलब 2 घंटे या 3 घंटे वापस आना। की बात क्या हुई, रोशन और अज्जू घर आ गए थे, और यहाँ चाबी मामी के पास थी। मत ये मम्मी बोली तेरे को कौन ले जाएगा। ये बहुत इरिटेटिंग पर्सन है। मेरा पति अगर ऐसा होगा मैं उसको इतना कुटकुटा दूंगी ना, ब्लॉग भविष्य में देख लेगा तो वो वैसे समझ जाएगा। मतलब सामान लेता है इंसान और ये इतना टाइम लगाते हैं। मैं इरिटेट हो गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ भाई घर। अब से आओगे तुम मेरे साथ? जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कर्म ही है। तू आएगी मेरे साथ? ना तो नहीं आऊंगी, ना मैं नहीं जाऊंगी। नवरात्रि की इनकी शॉपिंग हो चुकी है, डन, सामान लेके आ गए हैं। कहाँ होती है हमारी, अभी तो आएगी। और आज के दिन में चौथी बार मुझे नीचे जाना पड़ रहा है ये बोतल देने के लिए। जो बोतल हम मॉल से लेके आए थे, मम्मी ने वो यहाँ रख दी। जो यहाँ की बोतल थी वो पहाड़ के लिए भिजवा दी। वो थोड़ा दिखने में अच्छी है, दिखने में अच्छी क्या है, वैसे मेरे को ये अच्छी लग रही है। मतलब वैसे घर के लिए नहीं चाहिए, मतलब कहीं आश्रम में दूध वगैरह भिजवाना पड़ता है तो बोतल चाहिए होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, जिनसे दिन में मैं सामान लेके आया था, जिसमें पहाड़ से माल्टे वाल्टे आए थे पापा के दोस्त, तो उनको अभी बोतल देके आनी है। अभी तक नहीं पहुँचे, उस टाइम पे भी नहीं पहुँचे थे और अभी भी नहीं पहुँचे। दिन में जब सामान लेने के लिए आया था तब भी नहीं पहुँचे थे और अभी भी नहीं पहुँचे। देखो, लेकिन आप कुछ भी बोलो भाई, वैसे अब काठगोदाम प्यारी लगती है, पहले भी थी, बट अब जब से रोड के किनारे जो ये डिजाइन बन रखे ना, तब से ज़्यादा प्यारी लग रही है। बाय 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 बाय। तो अभी मैं जा रहा हूँ बुआ के घर पे, मोहिदा को दिखा के लाया, उसके बाद से गया नहीं हूँ। मोहिदा को देख के भी नहीं आया, मतलब कैसा है, ठीक है, वैसे ठीक ही होगा। यहाँ इनका शोकेस बन चुका है। पहले इन लोगों ने यहाँ स्पेस छोड़ रखा था इसके लिए, और बहुत टाइम से यहाँ पे कुछ बनाया भी नहीं था। रेडी हो चुका है, अच्छा लग रहा है। मेरे बेचारे ये एक मैच देख रहा है, इतनी मुश्किल से एडजस्ट करना है, घुस ही नहीं रहा था। और मोहिदा मैं जिसके उससे आया हूँ वो तो यहाँ है ही नहीं। जो बीमार हुआ था वो तो गायब हो रखा है इधर से। वो अभी ठीक हो रखा है, थोड़ा ठीक हो रखा है और अभी फरार हो गया। तो टीकना चाहिए ना। सुबह उसकी हालत देख रही थी, वैसी हो रही थी। सुबह परसों की यही हाल होती है। सुबह तो जब अक्की वहाँ फिर 4 बजे उसको 4 बजे उठा था, बोल रहा था मुझसे। रात को आई हमारी सहेली ने मेरे को तो बोल रहा था कि मैं 4 बजे तक ठीक था। उसके बाद एक बार राउंड में बाहर आया, फिर उसके बाद अंधेरे में गया। अंधेरे में जाकर मेरे को ज्यादा होने लग गया, सांस मेरे को मतलब सांस ही नहीं ले पा रहा था। उसने कंट्रोल कर रखा था और जब उसको ज्यादा हुआ था वो उसने बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ करके। और उसके बाद ठीक होते ही गायब। हाँ, ये पिंक कलर लड़कियों की चॉइस होती है ना, तन्नू दी ने लगाए होंगे पक्का।
क्योंकि वैसे बीच के कमरे भी पड़ते हैं वहाँ के लिए, वहाँ का वो सेट खराब हो गया तो मैंने यही लगा दिया। ये टेडी अच्छा लगता है मुझे, बड़ा बड़ा। ये वो परी ने उसको पजामा ये नीचे से फाड़ रखा है। एक यही है मेरा दोस्त और कोई नहीं है जो मेरे को याद करता है। हाँ अब इसको मत ले जाना, रेड वाले को तो ले गया तू। इसको अब मैं लेके जाने वाला नहीं, हूँ। हमारी बुआ मैया जी के लिए, हाँ मंदिर के लिए ये वो लेके आ गई। नहीं क्या बोलते हैं, लहंगा चुनरी है वो, इनको पहनाने के लिए। वो भगवती मैया के हैं। ये वाली, सही तो बोल रहे हो। ये वाली इनके लिए है ये देखो। अपनी मैया जी को और ये है तुम्हारी काली माता के लिए, इनके लिए। तू बना दे ऐसे ही मम्मी को। सोने गए, परसों इतना अच्छा दिलाया मैंने, सोने आज गए, से तो। सोने का थोड़ी है। हमारी बुआ धार्मिक है बहुत ज़्यादा, हम भी हैं बट बुआ कुछ ज़्यादा है, मतलब बुआ बहुत ज़्यादा। बुआ अपने पे खर्चा नहीं करेगी लेकिन मंदिर में तो भाई खर्चे करते रहती है। आ गए हैं बुआ के वहाँ से। अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हमारा ब्लॉग देखते रहो। बाय बाय, राधे राधे। और तुम रिश्ते भेज सकते हो तो ऐसे भेज दो, तेरी गर्लफ्रेंड तो मैं शादी कर लूंगा और उसको गिफ्ट ही कर दूंगा। तेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा फिर? गर्लफ्रेंड होनी भी तो चाहिए। कैसी बातें करती है तू यार, चाहिए